नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अपने घर में घुसता हूं, मेरा मन अशांत हो जाता है, मेरे घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, मेरे घर में बड़ा कलह कलेश होता है। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे की वजह होती है निगेटिव एनर्जी, यानी नकारात्मक ऊर्जा। क्या होती है ये नकारात्मक ऊर्जा और जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, आज इस विषय में बात करेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज हम निगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी क्या होती है। देखिए, हर व्यक्ति और हर वस्तु से उसके स्वभाव के अनुसार तरंगें निकलती रहती हैं। हर व्यक्ति की भी तरंग होती है और हर वस्तु की भी तरंग होती है। व्यक्ति के अंदर से या जीवित चीज के अंदर से जो तरंग निकलती है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ जब ढेर सारी तरंगें इकट्ठा हो जाती हैं तो वो विशेष तरह की ऊर्जा का रूप ले लेती हैं, विशेष तरह की एनर्जी बन जाती हैं। अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि खराब संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक होती है, निगेटिव होती है। ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे और हमारे प्रगति के बीच में आ जाती है और आ करके सब कुछ रोक डालती है। तो जो निगेटिव एनर्जी पैदा होती है वो दरअसल हमारे अपने वजह से, हमारी अपनी चीज़ों से पैदा होती है। और अगर निगेटिव एनर्जी हमारे घर में, हमारे जीवन में ज़्यादा है तो हमारा सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हम जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे, हम जीवन में ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। अब आप ये बात कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। देखिए, अगर आपके घर में मीठी चीज़ें, मिठाई, चीनी अगर खुले रूप से रखी हुई है और फिर भी उसमें चींटियां नहीं लग रही हैं तो इसका मतलब निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। इतनी निगेटिव एनर्जी है कि चीज़ों में चींटियां नहीं लग रही हैं। अगर बार बार लगाने के बावजूद तुलसी का पौधा सूख जाता हो, आप गमले में लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, तमाम प्रयास करते हैं कि तुलसी का पौधा लग जाए, लेकिन बार बार लगाने के बावजूद अगर तुलसी का पौधा सूख जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, जो तुलसी का पौधा झेल नहीं पा रहा है और इसी वजह से सूख जा रहा है। अगर आपके घर में काफ़ी पैसा बीमारियों में और दवाइयों में खर्च हो रहा है, बेवजह की बीमारियां घर में लगी रहती हैं, बेवजह की दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है, तो समझिए आपके घर में
निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। आप अपने घर की बार बार मरम्मत करवाते हैं और बार बार आपके घर की दीवारों पर सीलन आ जाती है, बार बार घर में सीलन की समस्या परेशान करती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। तो कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि आप अपने घर को देख करके ये समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है या नहीं है। और अगर घर में निगेटिव एनर्जी है तो इसका दुष्प्रभाव घर में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि अगर मान लिया आपके जीवन में, आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो नकारात्मक ऊर्जा होने के नुकसान क्या होते हैं? देखिए, अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी है तो घर में प्रवेश करने के साथ ही आपका मन खराब हो जाता है, आपका सर भारी हो जाता है, आपको घर में अच्छा नहीं लगता है। घर के लोगों में सामान्यतः तालमेल अच्छा नहीं होता, घर के लोगों का तालमेल गड़बड़ होता है। बिना वजह के बीमारियों में अनावश्यक पैसा खर्च होता है। छोटी छोटी बीमारियां घर के सदस्यों को लगी रहती हैं, जिनमें पैसा बेवजह नष्ट होता है। और घर में अगर निगेटिव एनर्जी है तो घर में रहने वालों के सारे महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं या होते होते बीच में समाप्त हो जाते हैं। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आप किसी का कितना भी भला कर दीजिए, किसी के लिए कितना भी अच्छा सोच लीजिए, आपको जीवन में अपयश मिलता रहता है। तो अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आपके बार बार बीमार होने की, अपयश मिलने की संभावना ज़्यादा है और जीवन में बेवजह का संघर्ष और तनाव आपको परेशान कर सकता है। तो आपने ये तो समझ लिया कि कैसे जानें कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, और अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका जीवन पर प्रभाव कैसा है ये भी जान लिया। अब ये जानिए कि नकारात्मक ऊर्जा को किन उपायों से, किन तरीकों से आप दूर करेंगे। देखिए, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो घर में खिड़की बनवा के, रोशनदान बनवा के, किसी भी तरीके से ऐसी व्यवस्था करिए कि आपके घर में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आने लगे। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। कोशिश करिए कि घर में जब पोंछा लगे तो उस पोंछे के पानी में नमक मिला लीजिए। घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाइए। महीने में एक अमावस्या आती है, हर अमावस्या को घर की सफाई करिए और जो भी वस्तु आपके काम की ना हो, अनुपयोगी वस्तु हो, कृपा करके उस अनुपयोगी वस्तु को हटा दीजिए। प्रातः काल घर में मंत्र का जप करिए, भगवान की स्तुति करिए, या कम से कम सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए और
3 बार शंख सुबह के समय घर में बजाइए। घर में नियमित रूप से गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइएगा। खास तौर से मैं ये कहूँगा कि गुग्गल की एक धूप बत्ती जलाकर शाम को पूरे घर के हर कमरे में, हर कोने में, बाथरूम में, किचन में, हर जगह घुमाइए और वापस लाके पूजा स्थान पे रख दीजिए। गुग्गल का धुआं बड़ा शक्तिशाली होता है और अगर ये घर में आप पूरे घुमाएंगे रोज शाम को, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा नहीं होगी। अब वक्त हो गया है आपकी जिज्ञासा के समाधान का, ऐसा क्यों में। लोगों का ऐसा मानना है कि बृहस्पतिवार के दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना इससे पाप लगता है, इससे नुकसान होता है। ऐसा क्यों? देखिए, बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है और बृहस्पति एक शुभ और पवित्र ग्रह है। देवताओं के गुरु का स्थान इनको प्राप्त है। इसीलिए ज्यादातर लोग बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। देखिए, वास्तव में हर दिन पवित्र है और हर दिन का संबंध किसी देवी देवता से है। तो आप बृहस्पतिवार को खाएंगे तो आपको पाप लगेगा और बुधवार को खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पाप लगना है तो रोज लगेगा, इसलिए बेहतर है कि नॉनवेज खाइए ही मत, क्या बृहस्पतिवार और क्या शनिवार। अगर आप ऐसा करते हैं कि मैं मंगल, बृहस्पति और शनि को नहीं खाता हूं और बाकी दिन खाता हूं, तो ये केवल अपने आप को साइकोलॉजिकल दिलासा देने की बात है। किसी भी दिन खाएंगे, अगर नुकसान होना है तो किसी भी दिन, किसी भी समय नुकसान इसको खाने से जरूर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।